अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम जा रहे हैं शारजाह में कर्नाटक की एक रेस्टोरेंट जहाँ पे सेम घर जैसा खाना मिलता है, कर्नाटक वाला। यस, ये अल घर है नाहदा शारजाह में जी। और हमने यहाँ पे वेज खाना खाया था क्योंकि ये वेजिटेरियन यस ये वेज रेस्टोरेंट है। तो मैंने और मम्मी ने एक वेज थाली मंगाई थी और मेरे भाई ने और सांबर राइस खाया था। वेज में आपको बहुत सारे वैरायटीज हैं और बहुत ही मस्त खाना है, आप खाइए एक बार। ये पूरन पोली है, ये एक स्वीट डिश है, बहुत ही मजे की थी। बाद में हम गए थे हमारे दोस्त के घर, फिर हम वापस रात में आए थे तो सोचा कुछ लाइट में खाते हैं, जो कि बिल्कुल लाइट में। हाँ फिर हमने सोचा कि पास्ता बनाते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और आपसे भी रेसिपी शेयर कर। ये वाइट पास्ता है और रेसिपी होंगी, पर आप मेरी भी ट्राई कीजिए। आपको जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत इजी तरीके से मैंने बताया। हमने प्याज को काटा है, कैप्सिकम को काटा है और यहाँ पे गार्लिक क्यूब्स हैं जो हम फ्रीज करके रखते हैं। फिर हमने बोनलेस चिकन लिया है, आप चिकन ना भी ले सकते हैं अगर वेज खाते हैं तो कैप्सिकम और अनियन और गार्लिक मैं स्टोर करती हूँ अगर ज़्यादा लाई हो तो फ्रीजर में। फिर हमने एक पानी बॉईल करा है पास्ता के लिए, जिसमें हमने तेल डाला है ताकि पास्ता चिपके ना एक दूसरे से। एक पतीले में बॉईल करना है पानी, नमक भी डालना है थोड़ा, तो फिर पास्ता में थोड़ा नमक पेस्ट डाल। हम पानी को अच्छे से बॉईल करेंगे, फिर हम लेंगे पास्ता। हमने लिया है पेने पास्ता, तो कोई भी पास्ता यूज कर सकते हैं जो आपके पास हो, वरना आप स्पेगेटी भी यूज कर सकते हैं। फिर हमने पास्ता को, ये 400 ग्राम पास्ता है जो हमने एक पैकेट और फिर थोड़ा आधा लिया है। हम 4 लोगों के हिसाब से, लेकिन ये हमारे लिए 2 बार बनता है, मतलब 2 बार हम खा सकते हैं। फिर हमने एक दूसरा पैन लिया है, उसमें हमने ऑलिव ऑयल डाला है। फिर हम जो चिकन हमने काट के रखा था हम उसको डाल देंगे। छोटे क्यूब्स कीजिए तो थोड़ा जल्दी गल जाता है। हम अच्छे से चिकन को सौटे करेंगे, लगभग 5-10 मिनट लगता है क्योंकि छोटे क्यूब्स हैं तो जल्दी चिकन पकती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है छोटे क्यूब्स के लिए। देखिए 5-10 मिनट के बाद में ये, और पास्ता गला के नहीं, आप ऐसे चेक कर सकते हैं हाफ कट करके। हमने थोड़ा सा पास्ता का जो बॉयल किया था पानी, हम उसको एक कप में निकाल देंगे। पास्ता को हमने ड्रेन कर दिया है और ठंडे पानी में उसको रखा है ताकि वो पकना बंद हो जाए। वही पैन में हमने गार्लिक डाला है, उसको हम अच्छे से सौते करेंगे। गार्लिक को अच्छे से सौते कर लिया है, ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, और चिकन को फिर एक प्लेट में अलग से निकालना है। फिर हम वही पैन में गार्लिक के साथ जो हमने प्याज काटा था उसको भी हम डाल देंगे और उसको भी हम 5 मिनट थोड़ा वो सॉफ्ट हो जाए जब तक उसको पकाएंगे। और आपको हमारा पिछला व्लॉग कैसा लगा उसके लिए बहुत थैंक यू, आपने इतना प्यार दिखाया उस पे। ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का नरम होने तक सौटे करना है प्याज को, और उसके बाद कैप्सिकम को डालना है। अच्छे से सौटे करना है। मैंने तेल कम रखा है क्योंकि आगे आपको पता चलेगा मैं बटर डालूंगी, इसलिए थोड़ा तेल कम ही यूज करिए। ये बहुत ही रिच पास्ता बनता है, तो जितना आप कम कर सकते हैं बेहतर है। फिर हमने जो वेजिटेबल सॉटे किए थे उसमें हमने चिकन भी डाल दिया है। फिर हम नमक डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक को देखकर डालिए अपने हिसाब से, क्योंकि हमने पास्ता में भी नमक डाला हुआ है।
फिर हम लेंगे चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर और ऑरिगेनो। ये चम्मच से आपको व्हाइट पेपर डालना है। मैं चम्मच बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से ये सब कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर हमने डाला है ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स और फिर हम उसे मिक्स करेंगे और ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल अच्छे से सॉटे करेंगे इनको। मिर्च आप अपने हिसाब से देखिए, थोड़ा कम ज्यादा उस हिसाब से। हमने ये जो मिक्सचर बनाया है पास्ता का, हम उसे एक छोटे प्लेट में निकाल देंगे और फिर हम पास्ता का सॉस रेडी करेंगे। हाँ, क्योंकि ज्यादा बर्तन नहीं लगते हैं इसको, वन पॉट डिश बोल सकते हैं इसको आप, क्योंकि ज्यादा बर्तन निकालने की जरूरत ही नहीं है। वही पैन में हम बटर डालेंगे। ये ऑलमोस्ट ट्यूब्स जैसे बटर होगा, क्योंकि इस चम्मच का हिसाब है। अगर 4 चम्मच मैदा डाल रहे होंगे, मैदा बटर इतना आप डालना है 2 क्यूब्स के हिसाब से। जैसा हम ये चम्मच से मैदा डाल रहे हैं 4 चम्मच। इसको भी अच्छे से आपको भुनना है, ज्यादा कोई लाल या ऐसे कुछ करना नहीं है। सिर्फ थोड़ी महक आती है तब तक भुनना है मैदे को। और मैदा डालने के बाद जब दूध डालेंगे या पानी डालेंगे, बड़े एहतियात से, जो स्टार्टिंग में बना रहे हैं उनके लिए, क्योंकि फिर उसमें गांठें लम्स हो जाती हैं। फिर हम स्लोली मिल्क डालेंगे, जो हमने बटर और मैदे का मिक्सचर बनाया था उससे। फिर थोड़ा डो टाइप बनेगा तो हम स्लोली इसमें दूध डालेंगे। हाँ, यहाँ पे बहुत ही ये है, क्योंकि आप जितना आप आहिस्ता दूध डाल के पहले मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे तो ही अच्छा है, नहीं तो वो गांठें हो जाती हैं, फिर पूरा आपका पास्ता पूरा खराब हो जाएगा। सॉस में बहुत लम्स होंगे। हाँ, और पानी जो पास्ता वाला था, वो मैंने जो 1 कप निकाला था, वो मैंने पूरा 1 कप पानी डाला हुआ है। तो पानी में नमक था और पास्ता में नमक, फिर उसमें नमक था। प्लीज नमक अपने हिसाब से देखकर डालिए, जो शुरू में बना रहे हैं पास्ता जो। फिर हम जब लम्स हमें कम दिखेंगे, हमने इसमें फ्रेश क्रीम भी डाला है थोड़ा सा, और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, आप नहीं डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। हमारे पास मोज़रेला चीज कम था, इसलिए हमने थोड़ा मोज़रेला और जो चेडर चीज आता है, हम स्लाइस वाला वो डाला है। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा चीज ही पसंद है तो आप ज्यादा डाल सकते हैं। पर ये पास्ता सिर्फ महीने में 6 महीने में एक बार खाइए क्योंकि ये पास्ता बहुत ही हेवी रहता है। हेल्थ के हिसाब से आजकल तो बहुत हेल्थ चलता है, तो हेल्थ के हिसाब से आप प्लीज कमेंट में ये ना बोलिए कि इतना था उतना था। महीने में 6 महीने में चलता है एक बार पास्ता। फिर हमने सॉस को अच्छे से 5 मिनट्स मिक्स किया था, फिर हम उसमें डाल देंगे पास्ता, और जो हमने चिकन और वेजिटेबल्स को सॉटे किया था वो भी हम वापस उस पास्ता के साथ मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बार टेस्ट कीजिए आप नमक और मिर्ची, तभी आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें क्या कम है। तो उस हिसाब से मिर्ची और नमक का जो है वो आप डाल सकते हैं। अच्छे से पास्ता और चिकन को हम मिक्स करेंगे सॉस के साथ, ताकि फ्लेवर्स अच्छे से एनहांस हो। और ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। कैसे लगे आपको रेसिपी जरूर बताना, और हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।